अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है वो बीच में कुछ मैं जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो दोबारा री अपलोड कर रहा था। उस वजह से ये वाला सिलसिला जो है ये रुक गया हुआ था। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइविंग थ्योरी की जो वीडियो अपलोड हुई हैं वो भी देख रहे हैं और मजीद आगे अपलोड करने का कह रहे हैं। इसी तरह बस ड्राइविंग का जो कोर्स होता है थ्योरी का, उसकी वीडियो भी मैं अभी तक कुछ थोड़ी बहुत ही अपलोड कर सका हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है मैं इनके ऊपर अब काम करूंगा और ये मुकम्मल जो जितने क्वेश्चंस हैं, इनकी जितनी वीडियो बनती हैं सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज इंशाल्लाह हम यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स का जो टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि है बड़ा टॉपिक है, 2 वीडियो की शक्ल में शेयर होगा। तो इसका नाम है व्हीकल कंडीशन। टोटल इसके 80 क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन आपके साथ शेयर हों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक MH फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। बाकी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर मौजूद है। हर चीज़ की अलहदा, अगर आप कार थ्योरी सीख रहे हैं उसकी भी अलहदा प्लेलिस्ट है, बस के लिए अलहदा बनी हुई है, ट्रक ड्राइविंग के लिए अलहदा बनी हुई है। तो जी जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जी। जब आप अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी यू वांट टू चेक योर ब्रेक सिस्टम वार्निंग लाइट। आप चाहते हैं देखना अपनी जो ट्रक है उसका ब्रेक सिस्टम जो होता है, उसकी वार्निंग पीछे लाइटें जो होती हैं। वो कहता है व्हाट कैन यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन दीज आर नॉट ऑपरेटेड बाय द इग्निशन स्विच। यानी अगर वो ऑपरेट नहीं हो रही इग्निशन स्विच से तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने ये नहीं करना किसी को पीछे खड़ा करना है, या आपने सफर के एंड पे जब कर लेना उसके बाद उनके वार्निंग लाइट मेन चीज होती है। उसके लिए आपने लुक फॉर ए चेक स्विच ऑन द डैशबोर्ड। यानी आपने जो है वो डैशबोर्ड जो है वो स्विच ऑन द डैशबोर्ड करना है और लुक फॉर ए चेक, और आपने फिर चेक करना है कि आया ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी योर व्हीकल हैज डबल रेयर व्हील। आप का जो ट्रक है उसके पीछे जो टायर हैं वो डबल हैं, डबल टायर्स हैं ट्रक के जैसे होते हैं नॉर्मल। वो कहता है व्हाई शुड यू चेक देम बिफोर लीविंग ए बिल्डिंग साइट। आप क्यों उनको चेक करेंगे यानी जब आप एक बिल्डिंग साइट से लीव कर रही होंगी। तो वो हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप बिल्डिंग साइड से निकलते हैं तो बाज़ दफ़ा कोई पत्थर, कोई ईंट वगैरह जो होती है वो आपके टायरों के साथ अटैच हो जाती है, अंदर फंस सकती है। तो इस चीज़ को हमने चेक करना होता है। तो इसका आंसर जो है वो आता है जी टू मेक श्योर ब्रिक्स आर डेब्राइज आर नॉट वेज्ड बिटवीन द व्हील। यानी कोई पत्थर, कोई और इस तरह कि कोई ईंट वगैरह जो होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो आपके टायरों के दरमियान कहीं पे तो नहीं मतलब स्टक हो गई। उसको हम देखने के लिए ये चेक करते हैं। आगे कहता है जी इन वेरी कोल्ड वेदर, यानी काफ़ी ठंड है तो मॉइस्चर्स कैन फ्रीज इन योर व्हीकल एयर स्टोरेज टैंक। जो आपका एयर स्टोरेज टैंक होता है ना वो फ्रीज हो गया है। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। आप इससे कैसे बच सकते हैं कि ये आपका जो एयर स्टोरेज टैंक है वो फ्रीज ना हो। तो इससे बचने के लिए कि आपका एयर स्टोरेज टैंक जो है वो फ्रीज ना हो तो आप डेली बेसिस के ऊपर इनको निकाल लें। मतलब इनको निकाल लें, इनको चेक करें। तो इसका आता है ड्रेन द टैंक्स डेली, यानी इनको आप बाहर निकाल लें डेली टैंक्स को। आगे वो कहता है जी वेयर कैन यू गेट एडवाइस टू हेल्प कैरी आउट माइनर रिपेयर। यानी आपको कहाँ पे जो है वो एडवाइस मिलेगी, मशवरा मिलेगा, मदद मिलेगी कि आप जो माइनर रिपेयर्स हैं वो कहाँ पे कर सकते हैं जो आपके ट्रक में कोई मसला हो। तो आपका जो एडवाइस जो होती है, आपको जो मदद होती है वो आपको माइनर रिपेयर्स के मतलब जो है वो आपको व्हीकल की हैंडबुक जो होती है उसमें आपको मिलती है। कंप्लीट सारा एक्सप्लेन होता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और किधर जाना है। तो यानी उसमें तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी, वेयर कैन यू गेट एडवाइस अबाउट कैरिंग आउट रिपेयर टू योर व्हीकल। कहाँ आप जो है वो अपनी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, ट्रक, उसको रिपेयर कर सकते हैं और कहाँ पे आपको इसकी एडवाइस मिल सकती है। पीछे वाले में तो हेल्प की बात हो रही थी, एडवाइस और हेल्प। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने अपनी व्हीकल को रिपेयर कराना है, तो उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, तो उसके लिए वर्कशॉप आपने जाना है मैनुअल खुद से, मतलब अगर आपने रिपेयर करवाना है अपना ट्रक। आगे क्वेश्चन आता है जी, यू आर ड्राइविंग ए न्यू आर्टिकुलेटेड लॉरी दैट्स फुली लाडन। यानी एक आप लॉरी यानी ट्रक चला रहे हैं जो कि फुली लाडन है, फुल है, मतलब यू नोटिस दैट द स्टीयरिंग व्हील्स हैवी। जो आपका स्टीयरिंग है ना वो आपको महसूस हुआ है वो हैवी हुआ है। व्हाट्स द मोस्ट लाइकली रीजन, इसकी रीजन क्या हो सकती है। तो अगर आपके पावर स्टेयरिंग जो होता है, नॉर्मल जो होता है, उसमें बाद दफा फॉल्ट आता है तो तब आपका स्टेयरिंग जो है वो आपको हैवी फील होता है। इसमें ये नहीं आता रोड के ऊपर कोई बर्फ है या आपका ट्रक न्यू है या पीछे ट्रेलर के वजन जो है उसका इसके साथ अलग नहीं। अगर प्रॉब्लम आती है स्टेयरिंग में, हैवी महसूस होता है, तो पावर स्टेयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आगे क्वेश्चन आता है जी, यू हिट द कर्ब एट स्पीड। यानी आगे कोई चीज है उसके साथ आपने हिट किया है ट्रक को, टायर को। व्हाट पार्ट ऑफ योर व्हीकल शुड यू चेक फॉर डैमेज। कौन सी चीजें जो जिसको आपने किस पार्ट को आप चेक करेंगे। देखें जी, लाइट को या एग्जॉस्ट को चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना, ब्रेक्स हो। जब आपका टायर ने हिट किया है तो फिर आप टायर्स को ही चेक करेंगे ना कि टायर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आगे वो कह रहा है जी, वाई ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए यानी ट्रक चलाते हुए, योर इंजन ऑयल वार्निंग लाइट कम्स ऑन। आपका जो इंजन का ऑयल होता है ना उसकी वार्निंग लाइट ऑन हो गई है। वाई कुड इट बी डेंजरस टू कंटिन्यू ड्राइविंग। क्यों ये खतरनाक हो सकता है अगर आप वार्निंग लाइट ऑन हो गया उसके बावजूद अगर आप ट्रक चलाते हैं, तो ये आपके लिए क्यों खतरनाक हो सकता है। अब आप खुद सोचें, जब इंजन ऑयल आपका खत्म हो रहा हो या खत्म हो गया है, वार्निंग लाइट ऑन हो गई है, तो उसके बावजूद अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर आपका इंजन जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जो होता है उसकी उसी की बेस पे इंजन जो है वो आपका काम कर रहा होता है। व्हाट वुड बी इलीगल, क्या जो है वो इलीगल है, गलत है। तो इनलीगल ये होता है अगर आप टायर इस्तेमाल कर रहे हैं विद एक्सपोज प्लाई और कोड। प्लाई कोड का मतलब होता है ये मैंने पिक्चर भी निकाली हुई है, इस तरह जो टायर हो जाता है आपका, यानी कि जो नीचे से जो है वो नजर आने लग जाता है, लाइक टायर का जो सूरत हाल है इस तरह जैसे हो जाता है, ये देखें। तो इस तरह का जो टायर है ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इनलीगल है। आगे आता है जी, द ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड्स एजेंसी डेप्सा एंड द पुलिस कैरी आउट स्पॉट चेक फॉर फॉल्टी व्हीकल्स। यानी ये चेक कर रहे हैं डेप्सा वाले और पुलिस वाले फॉल्टी व्हीकल्स। तो वो कहता है व्हाट विल हैपन टू द व्हीकल इफ सीरियस डिफेक्ट आर फाउंड। अगर आप के ट्रक में कोई सीरियस जो प्रॉब्लम है वो पाई गई है तो फिर क्या होगा आपके साथ, व्हाट विल हैपन। तो जब आपका जो है वो डिफॉल्ट निकल आए, प्रॉब्लम निकल आए, तो फिर आप ट्रक चला नहीं सकते। इसका सिंपल आएगा, इट विल बी प्रोहिबिटेड। आपके ऊपर ममानत हो जाएगी फ्रॉम फर्दर यूज, आप उसको मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल द डिफेक्ट आर रेक्टिफाइड, जब तक वो डिफेक्ट जो है वो ठीक ना हो जाए। आगे क्वेश्चन आता है जी, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ए प्री हीटिंग डिवाइस है। प्री हीटिंग डिवाइस जो है इसका पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, ये जो साइन है। तो ये बेसिकली जो होती है ना प्री हीटिंग डिवाइस, ये बेसिकली आपके कंबोशन जो है ना उसको हीट टू हीट करती है, कंबोशन चैम्बर्स को। और ये बेसिकली ट्रक्स वगैरह में भी होती है, जब ठंडा मौसम होता है, सर्दियां होती हैं, तो ये इंजन को यानी कि स्टार्ट करने में यानी कि ये मददगार होता है सिस्टम। आगे आता है जी, व्हाट शुड यू चेक फॉर वियर आर डैमेज ऑन ए ड्रॉबार यूनिट। यानी कि आपने क्या चेक करना होता है, डैमेज या फ्लॉ जो आ जाता है ड्रा बार यूनिट में, तो आप क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे।
तो ये जो होता है ना ड्रा बार यूनिट, ये बेसिकली वो होता है जब आप किसी चीज को कपलिंग करते हैं, खींचते हैं, तो उसके लिए ये होता है। तो उसके लिए आपने जो मतलब चेक करना होता है वो होता है आईलेट कपलिंग। ये जो जिसके साथ आप कार के साथ ट्रेलर को अटैच करते हैं, पीछे जो कपलिंग होती है ये इस तरह होता है। ये जो आपका होता है, जो आप किसी चीज को अटैच करते हैं दूसरी चीज के साथ, इसको आपने चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, यू हैव स्टॉप्ड ऑन ए फिल्म लेवल सरफेस। फिल्म लेवल सरफेस है, बिल्कुल ऐसे सही लेवल है। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू बिफोर यू अनकपल द ट्रेलर। तो जब आपने ट्रेलर को अनकपल करना है, ट्रक से अलहदा करना है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो आपकी जो होता है, यानी कि आपने आपका वो कपल जो पीछे से जो ट्रेलर है और जो ट्रक है, वो जब आप करेंगे तो ट्रेलर को आपने ब्रेक देनी है इस तरह के वो हिले ना, क्योंकि जब आप खड़ा होंगे तो आप अलहदा करेंगे, ट्रक आगे चले जाएगा, वो वहीं पे ही पार्क हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ट्रेलर की जो पार्किंग ब्रेक है उनका इस्तेमाल करना है, ताकि जब आप अलहदा करें ट्रेलर को ट्रक से, तो ट्रेलर जो है वो अलहदा होने के बाद फिसल ना जाए, इसलिए उसकी पार्किंग ब्रेक आपने लगानी होती है। बस एंड लॉरी टायर्स हैव कोड्स ऑन देयर साइड वॉल। उनके कोड जो होते हैं ना वो उस टायर की साइड पे होते हैं। व्हाट डू दीज कोड रेफर टू। ये जो कोड होते हैं किस चीज के लिए रेफर किए जाते हैं? तो ये कोड जो होते हैं बेसिकली, तो बस और लॉरी में ये जो कोड्स होते हैं ये रेफर करते हैं जी आप कितना मतलब मैक्सिमम आप कितनी स्पीड में आप चला सकते हैं। बाज में जो होता है वो आपका लोड का आपको बता रहे होते हैं, डिफरेंट ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये स्पीड की जो कैपेबिलिटी होती है इन टायर्स की, उनके बारे में ये आपको बताते हैं। आगे आता है जी, व्हाट्स द फिफ्थ व्हील कपलिंग यूज फॉर। जो ट्रक का फिफ्थ व्हील होता है वो कपलिंग यूज फॉर किस लिए होता है? तो ये बेसिकली फिफ्थ व्हील जो होता है ना कपलिंग, ये इस्तेमाल होता है कनेक्ट करने के लिए द ट्रैक्टर यूनिट टू द ट्रेलर, यानी ट्रेलर को ट्रक के साथ कपलिंग करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये फिफ्थ व्हील जो है वो इस्तेमाल होता है। आगे आता है जी, विच टूल इज असेंशियल फॉर फिटिंग ए रोड व्हील। यानी कौन सा टूल जो है वो जरूरी होता है जब आप फिटिंग करते हैं रोड, फॉर फिटिंग ए रोड व्हील, यानी व्हील जब आप फिट करते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है, कौन से टूल्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी ऐसी चीज जो है वो, कौन सा टूल आपके पास होना जरूरी है जब आपने कोई रोड व्हील जो है उसको फिटिंग करना है, व फिटिंग ए रोड व्हील। तो उसके लिए आपके पास ये वाला जो चीज है, यानी कि ये लाइक जिसको वो क्या कहते हैं, पाना टाइप होता है, torque wrench, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में इस तरह का होता है, ये जिस तरह लाइक ये वाला होता है जैसे, यानी इस तरह का ये होता है कि ये आपके पास होना जो है वो जरूरी है। यानी कि जिस तरह आपने, यानी कि तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ये आपका आएगा। Why is it important to avoid overfilling the engine oil with oil? यानी कि आप अवॉइड क्यों करेंगे, यानी कि ये जरूरी क्यों है कि आप ओवरफिलिंग नहीं करेंगे इंजन ऑयल को? इंजन ऑयल हो या लाइक नॉर्मल वैसे पेट्रोल जो हम डालते हैं, डीजल, किसी भी चीज को आपने ओवरफिल नहीं करना होता। और ये क्यों जरूरी है कि हम अवॉइड करेंगे, इससे नुकसान क्या होता है? तो ये हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फिर प्रेशर इंक्रीज करता है, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता है। इंजन ऑयल जो है वो ज्यादा जब ऑयल होगा तो फिर इससे जो है वो इंजन डैमेज भी हो सकता है। आगे वो कहता है जी, व्हाट विल हैपन इफ यू फॉलो ए रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस शेड्यूल। वो कहता है कि क्या आपके साथ पेश आएगा अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस शेड्यूल, अगर आप जो शेड्यूल होता है गाड़ी का मेंटेनेंस को उसको आप फॉलो करते हैं। तो
तो डेफिनेटली अगर आप मेंटेन करते हैं, रेगुलर गाड़ी को चेक कराते रहते हैं, तो इससे आपकी गाड़ी जो है उसका ब्रेक डाउन रिड्यूस हो जाता है, गाड़ी कम खराब होगी। आगे वो कहता है व्हेन शुड व्हील नट्स बी चेक्ड, आप कब चेक करेंगे नट जो होते हैं व्हील के जो होते हैं, तो ये हम चेक करते हैं सून आफ्टर इनिशियल टाइटनिंग। यानी होता है ना बाज दफा जैसे आप टायर चेंज करते हैं या मतलब जो है वो कुछ और मतलब जो होता है नॉर्मल, तो उसमें फिर आप रीटाइटनिंग करते हैं ना, दोबारा चेक करते हैं मतलब मजबूती से। बाद दफा कुछ लोग होते हैं टायर चेंज करते हैं तो ऐसे ही नट लगाया जोर से रीटाइट नहीं करते, तो इसलिए इनको फिर रीटाइट तरह करना होता है। उसके बाद फिर देखना भी होता है कि ज्यादा टाइट भी सख्त हो जाए, वो भी अच्छा नहीं होता। What can you add to diesel fuel to prevent it from becoming less effective at low temperature? तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डीजल इंजन है वो जो है वो लो टेम्परेचर में भी इफेक्टिव रहे, तो उसके लिए आप एंटी वैक्सिंग एडिटिव्स जो होती हैं इनको इस्तेमाल करें। और ये जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये क्या होता है। ये बेसिकली लाइक ये होता है, ये मतलब यहाँ जैसे आप नॉर्मल डालते हैं मतलब ताकि ये होता है माइनस होता है ये, और ये जब आप डालते हैं तो इससे फिर आपका इंजन जो है वो फ्रीज नहीं होता। ये देखें ना यहाँ पे जैसे ये वाइट एज डीजल फ्यूल है, ये जिस तरह ये बाज दफा इस तरह हो जाता है, तो लो टेम्परेचर में भी फिर आपकी गाड़ी जो है आपका ट्रक जो है वो इफेक्टिव रहता है। ये कुछ मैकेनिकल और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका बाद दफा फिर वो जो ट्रक चलाता है उनको बेहतर पता होता है, तो ये बाद में फिर आप आस्ता आस्ता आपको ये चीजों की समझ आती है। What do the codes shown on the side wall of the bus and lorry tire refer to? ये किस लिए होते हैं? तो नॉर्मली ये लोड के लिए भी होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप कितना लोड जो है वो गाड़ी पे रख सकते हैं, यानी कि आपके टायर कितना लोड उठा सकते हैं, बस हो या ट्रक हो, तो ये साइड पे टायर के ऊपर जो लिखा होता है। What should you check before you drive off a muddy building site onto the road? आप क्या चेक करेंगे जब आप ट्रक लेके निकलते हैं किसी बिल्डिंग साइड से एक रोड की तरफ आते हैं, तो आप क्या चेक करेंगे? तो जब आप बिल्डिंग साइड से निकलते हैं तो उसके लिए आपने ये देखना होता है जो आपका ट्रक का डिफ लॉक होता है ना, वो मुनकते है या नहीं, डिसएंगेज्ड मतलब वो मुनकते उसका होना जरूरी है। ये भी एक टेक्निकल टर्म है ट्रक की। आगे आता है जी व्हाट हैपन टू डीजल फ्यूल व्हेन इट गेट्स हॉट, यानी क्या हो सकता है या होता है जब डीजल फ्यूल जो होता है वो मतलब हॉट हो जाए, गेट हॉट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि डीजल फ्यूल जब ज्यादा हॉट हो जाता है तो उसमें फिर क्या होता है, तो ये फिर जो है ना ये एक्सपेंस करता है। एक्सपेंस का मतलब होता है ये इसमें मतलब ये बाहर आने की कोशिश करता है, फ्लो इसमें आता है, रोड पे गिर सकता है जिससे रोड के ऊपर भी यानी कि स्किडिंग हो सकती है बाकी ट्रैफिक के लिए। Why should your engine oil be changed at the recommended interval? हम क्यों इंजन ऑयल को चेंज करते हैं, जो उसका रिकमेंडेड इंटरवल होता है कि जनाब इस वक्त आपने करना है, इतने किलोमीटर के बाद आपने करना है, तो इसका मतलब क्यों हम करते हैं। तो उसमें कंट्रोल का कोई तल्लक नहीं है, क्लच का कोई तल्लक नहीं है, बल्कि इसमें आता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। हम उस फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। वियर होता है यानी कि बाज़ दफ़ा जैसे चीज़ें रगड़ खाती हैं, इंजन ऑयल अच्छा नहीं है, तो उससे फिर जो होता है वो फिर आपकी जो है वो बाज़ दफ़ा चीज़ें जो होती हैं उनमें खराबी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर का मतलब होता है कि इसमें फिर वो मतलब ताकि फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि अगर आपका इंजन ऑयल सही नहीं है तो फिर इंजन में भी खराबी हो सकती है। आगे आता है जी व्हेन कैन सेलेक्टिव और ब्लॉक गियर चेंजिंग बी यूज। वो कहता है कब हम जो है वो सिलेक्टिव या ब्लॉक जो गियर होता है उसको चेंजिंग बी यूज्ड।
तो ये बेसिकली सिलेक्टिव और ब्लॉक जो गियर होता है ये इस्तेमाल होता है जब आप जो है वो या तो नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर आप मोटरवे पे जब आपने चढ़ना होता है और आपको जो एक लाइन दी जाती है उसके ऊपर आपने रेस देनी होती है, तीसरे गियर के ऊपर स्पीड देनी होती है, तब जो है ये इस्तेमाल में आता है। आगे सवाल आता है जी, हाउ कैन व्हीकल ब्रेकिंग डाउन बी रिड्यूस्ड। आप जो ट्रक है उसके ब्रेकिंग डाउन को कैसे कम कर सकते हैं कि कम खराब हो, तो उसके लिए आप उसकी रेगुलर जो सर्विसिंग है वो आप करवाते रहें। तो जी नाजरीन, आज हम इसकी एक वीडियो 26 क्वेश्चन की वही आपके साथ शेयर करेंगे। अभी 20 मिनट हो चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए हो सकता है आगे क्योंकि मजीद 80 क्वेश्चन तक जाना है तो हो सकता है मजीद 2 वीडियो और इसकी बने। तो जो टॉपिक मुश्किल होता है फिर उसको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है, तो कुछ इसमें ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनका फिर मुझे भी नहीं इतना इल्म क्योंकि ट्रक्स के रिलेटेड हैं, लेकिन जितना हो सकता है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो के एंड पे यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।